नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 27 सितंबर को ओडिशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 98,500 4G टावर्स को ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया और इसके साथ ही एक देश में 4G नेटवर्क का एक पूरा जाल को बिछा दिया गया है। इस तरह से जो 4G टावर का जो उद्घाटन किया गया है, इससे जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, देश भर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी 4G नेटवर्क से लोगों को जोड़ दिया गया है। लोगों को जोड़ने का सीधा मतलब ये है कि अगर लोग जो है इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं तो इससे कई के जो उनके जो फायदे हैं, कई जो कार्यक्रम है, सरकारी योजनाएं हैं और इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। डिजिटल क्रांति एक तरह का देश में जो लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 240 से अधिक 244 4G टावर स्थापित किए गए हैं। सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से जब प्रधानमंत्री ने 98,500 टावरों का जो ऑनलाइन उद्घाटन किया था, वो उड़ीसा से, उनमें से 244 अंडमान निकोबार में भी शामिल है। 4G टावर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। नया शहर में, दक्षिण अंडमान के नया शहर में 27 सितंबर को ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के जरिए वहां पर भी एक 4G टावर लगाया गया है। तो मतलब पूरे 244 टावरों में से सांकेतिक रूप से जो कार्यक्रम था नया शहर में आयोजित हुआ और इस अवसर पर जो दूरसंचार विभाग के डीडीजी और स्थानीय भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक सहित BSNL के अन्य आला अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो नेटवर्क है, अब ये जो 4G टावर आ गया है, तो 4G टावर लगने से क्या होगा कि अब लोगों को जो 4G के माध्यम से अब जो है सुविधाएं वो उनके फ़ोन में, लेकिन फ़ोन का 4G होना ज़रूरी है, उसमें उसका तब्दील होना ज़रूरी है। तो 4G सेवाएं अब मिलनी आरंभ हो गई है। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि एक तरफ तो ये नेटवर्क का जाल फैलते जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे जो ग्रेट निकोबार है और हमारे जो ननकौड़ी द्वीप समूह में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि अंडर सी केबल का कुछ एक भाग जो है वो समुद्र के नीचे जो केबल बिछाया गया था वो कट गया है और इससे वहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमें BSNL के जो सूत्र है उन्होंने हमें बताया कि इस पर काम चल रहा है। अभी फिलहाल वहाँ पर बैंडविड्थ की कमी है, सैटेलाइट के माध्यम से सिग्नल वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आने वाले 1-2 महीने तक तो अभी ये समस्या रहेगी, जब तक कि अगर वहाँ से टीम आकर इसे ठीक नहीं करते हैं, तब तक तो ये समस्या रहेगी। लेकिन अगर हम पूरे द्वीप समूह की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो एक जो नेटवर्क का जाल जो है उसका विस्तार किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि ग्रेट निकोबार द्वीप में कई ऐसे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिस पर काम चल रहा है और उनमें से एक प्रोजेक्ट है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसके बारे में भी हम आने वाले समय में जल्द ही पूरे विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।